हमारे जो दहशतगर्द हैं वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ही ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अफगानिस्तान से कोई वो मसला तो नहीं है अटैक हमें। करता है, वो तो बराबर कहता है हम अटैक नहीं करता। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो सिख है ना, क्या कहना चाहते हैं आप अफगानिस्तान से? जी जी मेरे प्यारे भाई, जो सिख है ना, हाँ। तो सिख में और पठान में कोई फर्क नहीं है। अगर पठान ना बोले तो वो सिख लगता है, अगर सिख ना बोले तो वो पठान लगता है। ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को कोई दहशतगर्द यहाँ पे घुस जाता है तो हम अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। अफगानिस्तान जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमसाया मुल्क है, वो अच्छा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इंडिया के साथ 1947 से लेके आज तक कोई भी काम इंडिया ने अच्छा किया नहीं। जब भी हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं वो कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है, कोई ना कोई। ये पूरा सेटअप है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे इंटरनल अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। मैं भी काफी हद तक ये कहता हूँ। कंट्रियों के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, उधर क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? सच की सजा क्या होती है? मैंने अपने आंखों से देखा, मेरे रिश्तेदार मरे जेट बम्बार जो आजकल अफगानिस्तान में बड़ी इजाजत लेनी पड़ेगी। इधर बम्बार करते ना, मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, जो जेट हमारे हैं। अच्छा, तो उधर हमारे अपने जेट, हमारे अपने जेट जिसपे कियानी साहब भी आए थे, जनरल उनसे कियानी, कसम से मेरे अपने रिश्तेदार मरे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी कल की खबर ये है कि पीटीआई के सीनियर लीडरशिप आतिफ खान पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया, जिनमें न सिर्फ उनकी जान गई बल्कि उनके साथ जो साथी थे 6 से 7 लोगों की जान गई। इसके अलावा वजीरिस्तान में कहा यह जा रहा है कि ISI के ब्रिगेडियर हैं, उनकी जान गई और उन पर भी अटैक किया गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। मैं आपका अपना भाई सनी यादव फिर से एक नए वीडियो पर एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। ये टॉपिक है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से, जो कि पाकिस्तान में परमाणु न्यूक्लियर हैं और पाकिस्तान के जो ISI के जो ब्रिगेडियर थे उनको बम से उड़ा दिया गया। तो इस टॉपिक पर वीडियो है, देखते हैं वीडियो। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मनीरुद्दीन है जी। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जो इस टाइम मौजूदा कंडीशन है, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर की बात करें, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस तरह के इशू चल रहे हैं। एक्सटर्नल मैटर जहाँ पे अगर बात करें, अभी कल KPK में एक अटैक किया गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं अटैक किया गया, कुछ कह रहे हैं हादसा हुआ जिसमें कि PTI के सीनियर लीडरशिप की जान गई, 7 लोगों की मजीद जान गई। इसके अलावा वजीरिस्तान में भी अटैक हुआ जिसमें हमारे ब्रिगेडियर की जो है वो जान गई, मुस्तफ़ा काल जिनका नाम है। क्या कहना चाहेंगे? जी, दरअसल बात इस तरह है कि ये जैसे बनाया हुआ गया है टॉपेज के, गाड़ी को आग लगी है, रॉकेट लॉन्चर मारा गया, ये ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर रॉकेट लॉन्चर मारा जाता तो गाड़ी तबाह हो जाती। अच्छा। गाड़ी को अंदर को ऐसा खराबी पड़ी है जिससे गाड़ी को आग लग गई है, लोग अंदर शहीद हो गए हैं। नल्ला राजू, हमें बहुत अफसोस है कि इंसानी जान गई है, हमें बहुत दुख हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं कह सकते कि ये फलानी हुक्मरान ने किया, ये फलाने ने किया। एक दूसरे को कह के उनको चोट नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते उन्होंने किया उनकी क्या जरूरत है यार कि किसी को जलते हुए गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर मारने की। चलें, ये गाड़ी वाली बात तो समझ आती है, ये कहा तो जाता है कि पर्सनल दुश्मनी जिसकी वजह से इशू आया, लेकिन चलें गाड़ी वाली बात समझ आती है, कोई टेक्निकल इशू होगा। जो वजीरिस्तान में हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान गई है, ISI के वो ब्रिगेडियर थे, वो भी कोई हादसा हो गया या वो वाकई किसी ने अटैक किया? नहीं, वो जो हुआ ना वो अटैक ही हुआ है, क्योंकि किसने किया? वो बाहर की जो कंपनी होती है ना, जो बाहर के लोग होते हैं जो दहशत फैलाते हैं, एजेंसी वाले दहशत फैलाते हैं कि उनका मुल्क कमज़ोर किया जाए। हमारी आर्मी के फौजियों जो है ना, एक आर्मी का फौजी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। जब आर्मी के फौजी को मारा जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा हमारा कौम का नुकसान है। इसमें कोई शक नहीं। कौन सी ऐसी एजेंसियां जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए आपके ख्याल में? देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम तो अमन वाले हैं ना। अच्छा। हम अमन चाहते हैं, हम किसी को मारना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, हम अमन वाले हैं। उनके साइड पे उस तरीके से भी नहीं कुछ। देखो जी, वो उनके वो पैसे देके बड़ा कुछ करा लेते हैं, वो घर के तो खरीद लेते हैं। खरीदने वाले मुल्क है वो मुल्क है। नहीं, ऐसे गाली वहाँ से कोई देखेगा भाई, जो मर्जी देखे। ये क्या कहना चाहेंगे, ये जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बात? ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे होता है वो इंडिया वाले करवाते हैं और इस तरीके से वो मतलब गाली दे रहे हैं। असल में ना जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हक पे खड़ा होता है ना, तो उसके जो मुखालिफ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। उन्हें ना हमारी एजेंसी तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हमारी एजेंसी रोक रही हैं और काफ़ी पकड़ भी रही हैं, और जब मुकाबला भी करती हैं उनके 6-7 मरते हैं, हमारा 1-2 शहीद होते हैं। लेकिन हमें 1-2 को भी बहुत दुख होता है कि उनके मरते हैं और हमारे शहीद। उनके मरने चाहिए, वो वासले जन्म होने चाहिए। वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी मुल्क में, जो भी किसी भी कंट्री में या किसी भी इलाके में इंतशार फैलाएगा, बदअमनी फैलाएगा, उसे वाकई उसका इंजाम बुरा होना चाहिए, लेकिन इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए।
इल्जाम मेरे लगाएंगे प्यारे रिलेशन भाई, खराब। प्यारे भाई, अगर हम इल्जाम नहीं लगाएंगे तो मुझे बताओ वो फिर किसने किया? हमारे में से हमारी किसी ने- एजेंसी पकड़े ना, हमारी एजेंसी ने प्रूफ दे। प्रूफ यही है कि जब वो पकड़े जाएंगे तो फिर जब पकड़े जाते नहीं तो वो तब तक हम बात खुद तो का ना जैकेट डाली होती है, वो मौके पे खत्म हो जाते हैं, उनसे क्या प्रूफ लें? और जो ये आते कहाँ से? यही तो हम पाकिस्तान के सड़कों पे फिर लगी है, अरबों खरबों रुपए जो खर्च हुआ है उसके बावजूद भी आ रहा है अभी। थोड़ा इधर साथ आ जाए। जो अरबों रुपए लगे, बाढ़ लगी हुई है, उसके ऊपर भी अभी जो दहशत गिरा रही है कहाँ से आ रही है? कि बाढ़ उखाड़ भी दी जाती है। ये कौन उखाड़ रहा है? कौन उखाड़ता है? मैं आप बताएं आपके ख्याल में। ये नहीं, ये पूरा सेटअप है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे इंटरनल अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। मैं भी काफी हद तक ये कहता हूँ। कंट्रियों के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, उधर क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? ये सवाल है, क्यों ये नहीं हो सवाल है, यही मेरा सवाल है। जब ये बात कोई करता है ना तो उसे ये कहा जाता है ये अफगानिस्तान के झंडे पे, अगर वो पठान है तो उसे साफ कह दिया जाता है ये तो अफगानिस्तान की फेवर कर रहा है। अगर ऐसे ही है ना, ये मंसूबे के तहत ये किया जा रहा है, हमारे अपने लोग भी मिले हुए हैं उनसे। आप बताएं, 5 कंट्री, नहीं, भाई, बहुत अच्छी बात कर रहे 5-6 हैं। कंट्री हम हैं, बाकी मुल्कों को मैंने कहेंगे, बाकी नहीं मुल्क नहीं, हमारे एक मिनट दोस्त हैं। मेरी बात सुने, 5-6 कंट्री अफगानिस्तान के साथ और लगते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं अटैक होता? अच्छा, अफगानिस्तान तो है भी इस्लामिक कंट्री, अगर उसे इस्लाम को नाफज करना है या अटैक ही करना है तो वो तो सबसे पहले इंडिया में जाके करे ना। एक बात है, वो इंडिया के साथ उसके, मुसलमान को किधर मारते हैं? किसने कहा है? तो इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस तरह जो खेल शुरू किया हुआ है इन लोगों ने ना हमारे अपने लोगों के साथ, ये कोई अमेरिका भी नहीं कर सकते। खैर सबूत के, अगर तो कहीं सबूत है तो हम खुद कहेंगे, मतलब हमारा काम है, अगर सबूत मिले तो हम कहें हाँ भाई ये इंडिया गलत है, ये पाकिस्तान गलत है, अफगानिस्तान गलत है। यही तो लेकिन बात है। बगैर प्रूफ के हम कह दें कि जो भी अटैक हुआ है, हम कहते हैं अफगानिस्तान ने करा दिया, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, हम कहते हैं यहूदियों ने करा दिया। वो लोग अपने कहते हैं ना कि देखने और सुनने में आसमान और जमीन का फर्क होता है। हम है ट्राइबल एरिया से, ठीक है, बाजोड़ से, बाजोड़ से बाजोड़ से हूँ मैं, मुझे पता है हर चीज़ का। मैंने देखा, अपने आंखों से देखा कि क्या कुछ होता रहा है उधर, क्या कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब हमें पता है। अब कौन बताए? तुम्हें पता है आजकल क्या होता है? उनके अल्फाज से पता चल रहा है। मैं ना इन्हें सच की सजा क्या होती है? मैंने अपने आंखों से देखा, मेरे रिश्तेदार मरे, जेट बम्बार जो आजकल अफगानिस्तान में बड़ी इजाजत लेनी पड़ेगी, इधर बम्बार करते हैं ना। कौन अटैक की बात? कौन अटैक नहीं कर रहा हूँ, जो जेट हमारे हैं अच्छा, तो उधर हमारे अपने जेट, तो हमारे अपने जेट जिसपे कियानी साहब भी आए थे, जनरल उनसे कियानी, कसम से मेरे अपने रिश्तेदार मरे, 2 लेडीज उसमें शहीद हुए। और ये कसम भी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरे अपने रिश्तेदार अपने मरे। बड़ी रिश्तेदार में- अफसोस वाली बात है, हमें पहले अपने घर को ठीक मुझे करना ये है। बताओ, अगर अपने तुम ऐसे मारे तो इधर क्या बनेगा? दहशतगर्दी बनेंगे ना, फिर लोग बदला लेंगे ना। इमरान खान साहब क्या कहते हैं? हम कह देंगे वो यहूदियों के इमरान खान साथ साहब क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि भाई ये फिर दहशत, वो फिर बदला लेंगे ना, जाहिर बात है, बदला नहीं लेंगे वो। जिसका अपना रिश्तेदार जाएगा। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मेरे इंटरव्यू हुए हैं। आलमगीर खान की अगर बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली अटैक में मारी गई। वो मैं ये नहीं बात करता अटैक किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जब ये बातें हम लाहौर की सड़क पे करते हैं तो हमें ये कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक हम इन इश्यूज पे बात ना करें, जब तक हम अवेयरनेस ना लाएं। अली अहमद कुर साहब क्या कहते हैं? एक कर्नल, एक 3-4 जनरल होते नहीं, पूरी पाकिस्तान की कंट्रोल उनके हाथ में। हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं बिला वजह, हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब एक शहीद हो गए हैं। तो यही तो बात है ना, हमारे जो निचले तबके के लोग हैं ना वो शहीद हो रहे हैं, बाकी तो सारे सेफ बैठे हुए हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर के लेवल के लोग हैं, वो तो सेफ बैठे, उनका तो कुछ नहीं जाता है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद जी, क्या करते हैं? मैं एडवोकेट। एडवोकेट हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। आपसे बात करने का बड़ा मजा आएगा। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी कल पीटीआई के सीनियर लीडरशिप केपीके से जिनका ताल्लुक था, वो आतिफ खान उनका नाम है, रॉकेट लॉन्चर उन पे अटैक किया गया, वो भी शहीद हुए। उनके साथ 7 से 8 लोग थे जिनकी जानें गईं। इसके अलावा वज़ीरिस्तान की बात करें, वहाँ पे हमारे ISI कहा यह जा रहा है ISI से उनका ताल्लुक था, ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा, वो भी शहीद किए गए, उनकी जान गई। कौन कर रहा है ऐसा? एक तो ये, दूसरे नंबर पे अगर ब्रिगेडियर और या फिर सीनियर लीडरशिप हमारी पाकिस्तान में नहीं महफूज तो आम सिटीजन का क्या हाल होगा? जी आप ये देखें कि वो तो चले आप बता रहे हैं ना, सिक्योरिटी एजेंसी है जी, वहाँ पर बॉर्डर पर चले उनका मसला रहता ही है, कोई ना कोई बॉर्डर के ऊपर लाइन के ऊपर रहता ही मसला है। आप बॉर्डर लाइन छोड़ रहे, पाकिस्तान के अंदर ही बॉर्डर लाइन बनी हुई है जी, लाहौर में कोई नहीं महफूज, आए दिन यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है जी। इस तरह से करते हैं, महंगाई से वैसी दुनिया जो परेशान है जी, किसी का बाहर आप ये देखे माल रोड पर कारोबार देखे, दुकानें खाली हैं जी सारे। और ये यहाँ पे जो लोग देखते हैं वो जानते हैं, या पाकिस्तान से बाहर से जो लोग देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि इतना किराए हैं यहाँ पे दुकान के कि हमारी 100 से ज्यादा होंगे, लाखों में किराए हैं और खाली पड़ी है। बस ये हुकूमत की ये नेग्लिजेंसी कह लें आप, बल्कि इनको आए 1 साल हुआ है अभी,
तो इनको मौका सही तरह मिल नहीं रहा। यहाँ तो हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, ये अदलिया है, किसी दोनों में से किसी एक पार्टी को दे देना, दूसरी पार्टी को किसी तरह से अंदर करें जी वो, ताकि वो काम कर सकें। कोई आपके ख्याल में ये जो अटैक हैं ये करवा कौन रहा है? पाकिस्तान के अंदर से ही लोग करवा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर से करवा रहे हैं, कौन करवा रहा होगा? मतलब सीनियर लीडरशिप नहीं महफूज, ब्रिगेडियर नहीं महफूज? देखिए जी, अंदर वाली बात तो आपके सामने है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो है, यहाँ पर नहीं महफूज जी पीछे। जब पीछे रैली निकली है उसके अंदर आप देखिए अटैक होने का खदशा है, एजेंसी की रिपोर्टें हैं, फिर रैलियाँ निकालते हैं ये लोग अपनी सियासत मफाद के लिए। अवाम के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा, चाहे वो खान है चाहे वो दूसरा है। वो पहले ये अवाम के लिए इकट्ठे हो जाए, फिर बाद में सियासत कर लें आपस में। ये अस्सलाम, आपका नाम? राना अमानत अली। राना साहब क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड एसवीपी हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक से रिटायर हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है, जैसे पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है। इसी सिचुएशन में जो पाकिस्तान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने IMF के रिप्रेजेंटेटिव को इस्लामाबाद में बुलाया है और कर्जा लेने की, लोन लेने की बात चल रही है। उनकी जो शर्तें हैं, कहा यह जा रहा है उसके अंदर पूरी दुनिया की नज़र हमारे जो उनसे एटॉमिक वेपन्स हैं उनके ऊपर है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि IMF की कोई शर्त ऐसी आ जाए कि आप अपना एटॉमिक जो उनसा प्रोग्राम है वो हमारे हवाले करें, क्या करना पड़ेगा? ये तो आप तो बहुत लेट हो गए। इनको चाहिए था पहले जो कंडीशंस उन्होंने लगाई थी उनको मतलब मीट कर लेते। अब ये लेट हो गया है, अब वो अपनी टर्न पे इनसे टर्म एंड कंडीशन मनवाएंगे। और रिसेंटली ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि उन्होंने हमारे से मुख्तलिफ कंडीशन पे जो है ना साइन करवा ली हैं पेपर पे। हाँ, क्या उसके अंदर आपको लगता है कि उसमें न्यूक्लियर ये नहीं बताया कि किस पे करवाएं, ये हिडन है कि पता नहीं। उनकी सख्त शराइत उन्होंने मानी है। और ये तो अब ये बिल्कुल भी कहा जा रहा है कि एटमी प्रोग्राम जो इनका था वो एटमी एसेट जो है उनको शायद ये मॉर्गेज करवाएं इनको। ठीक है, तो ये तो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। अभी पाकिस्तान श्रीलंका की अगर बात करें, वो जब डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उनकी 50% जो आर्मी है वो कम कर दी गई है IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर, के मतलब शर्त रखी है कि हम आपको लोन तब देंगे देखिए जी, जब। पता क्या है, ये बैगर की जो है ना शराइत नहीं होती, बैगर बैगर ही होता है। तो ये तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन नहीं ये ले सकते, ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेंगे। यही तो बात कर रहे हैं। ये वो तो हालात जो है ना, जब इन्होंने उनकी टर्म्स पे लेंगे तो महंगाई का इतना तूफान आएगा कि ये बियर ही नहीं कर सकेंगे। चले, महंगाई फिर हमारे इंटरनल मैटर्स में आ जाती है। कहीं ना कहीं हम जैसे भी करके बर्दाश्त करेंगे, खाना तो खाना है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगर बात करें वो हमारे लिए, हम तो पूरी दुनिया को यही कहते हैं जी, हम अकड़ते किस चीज़ पे ये बताएं? न्यूक्लियर वेपन पे करते हैं। अगर ये भी उनको दे दिए तो इनका पीछे कुछ भी नहीं, सर्वाइवल इनकी मुश्किल है। इंडिया इनको सिर्फ एटॉमिक की वजह से ये स्पेयर कर रहा है, अदरवाइज तो ये कब का इनको जो ना नुकसान पहुंचा चुका। इंडिया दोस्तों, जैसा देखा कि आपने इस वीडियो में कुछ पाकिस्तानी बोल रहे थे कि इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। जो भी पाकिस्तान में कुछ धमाके वगैरह होते हैं उन्हीं के लोग करते हैं धमाके, लेकिन नाम इंडिया का लगाते हैं। ये मानसिकता बन चुकी है इन लोगों की। अभी जो वजीरिस्तान था, इनका ISI के जो ब्रिगेडियर थे आर्मी से, उनको ही उड़ा दिया गया। और जो एक पार्टी के नेता भी थे उसमें कई लोगों की जान गई थी, उनको भी उड़ा दिया गया। ये दहशतगर्द खुद इन्हीं के देश में पल रहे हैं और नाम लगाते हैं कि इजराइल के यहूदियों ने, काफिरों ने, इन्होंने मतलब पैसे देकर, ये देकर हमारे देश में धमाके कराए हैं। इंडिया या इजराइल पाकिस्तान में धमाके क्यों कराएगा? क्या फ़ायदा है उसको? क्योंकि पाकिस्तान में पहले से ही इतने दहशतगर्द थे जो पल बढ़ रहे थे, जो इंडिया में भी धमाके करते हैं, और आज वो खुद पाकिस्तान के अंदर ही धमाके कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।